हेलो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिविल क्लासेस में। आशा होगी कि आप मुझे जानते ही हो। मैं मनीष, आपका अपना। चलो आप अपन बात करते हैं जो कक्षा 8 है। कौन सी क्लास है? कक्षा 8 है, वो भी एमपी बोर्ड। बिल्कुल जीरो से चलेंगे। चैप्टर अपन पहला अपन ने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन चैप्टर दूसरे स्टार्ट करेंगे। मैंने देखा बुक में चैप्टर 1 पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन आपके जैसे ही कमेंट है मैं चैप्टर आपको पहला भी कंप्लीट करके पढ़ा दूंगा। तो चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलो इस पे अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये वो कोई नहीं है भाई, एमपी सेकंड जो है उसी के लिए बात की थी, वही वाला है। ठीक है, रैखिक समीकरण सेकंड चैप्टर, सन मंडली हुई है 2027 एमपी बोर्ड न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार। ठीक है, चलो अपन आप सीधे समझते हैं आखिर है क्या समीकरण, क्या है एक चर, क्या है एक चर का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके द्वारा समझो। देखो अपन बात कर रहे हैं समीकरण क्या है। क्या लिखा है? समीकरण वह होता है जिसमें दो पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस यानी राइट हैंड साइड के बीच बराबर का चिन्ह होता है। यह दर्शाता है कि दोनों तरफ का मान समान है। यानी आपको ये बराबर वाला चिन्ह, यहाँ जैसे ये लिखा है, ये यहाँ ए भी लिखा, तो क्या है? ये बराबर है, ऐसा होता है। ठीक है, इसको भी अपन थोड़े उसके बाद विस्तार में समझेंगे। इसके बाद देखो अपन अब बात करेंगे एक चर पे। एक चर का मतलब क्या होता है? जब पूरे समीकरण में केवल एक ही अक्षर, क्या एक ही अक्षर जैसे एक्स वाई जेड या एम वाई का उपयोग किया जाता है, एक ही अक्षर का उपयोग किया जाए पूरे समीकरण में। इसके लिए मैं एक समीकरण लिखता हूँ, जैसे ये समीकरण है 3x+3x+2 बराबर 0। ये समीकरण कौन है? एक चर वाला समीकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं रेखिक का मतलब क्या होता है। समीकरण में उपयुक्त चर का अधिकतम घात एक होनी चाहिए, जैसे जैसे क्या एक्स स्क्वायर या वाई क्यू आदि नहीं होनी चाहिए। ये याद रखो। ठीक है, अपन इसको थोड़ी और विस्तार से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दो और विस्तार से अपन समझते हैं। अपन बात किसकी कर रहे हैं? चर, यानी जो एक ही प्रकार के एक ही अक्षर से बना होता होगा, जैसे x+2 बराबर 0। ये क्या है? चर है। या फिर हाँ, इसमें चर ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। चर वह होता है जिसका मान बदला जा सकते, अचर वह होता है जिसका मान नहीं बदला जा सकता है। अचर देख लो, अचर के लिए अपन लिख सकते हैं ना 5+2 बराबर 7। इसका मान 7 ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि 5 हो जाए, ऐसा तो नहीं है 10 हो जाए, इसका मान 7 ही रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन एक्स की जगह पे अपन कुछ भी मान रख सकते हैं मानने के लिए, तो इसका मान बदल जाएगा। इसका मान अगर एक्स की जगह पे अपन ने 3 रख दिया, 3+2 कितने हो गए? 5। एक्स की जगह पे अपन ने 4 रख दिया, +2 बराबर कितने हो गए? 6 हुए। अपन इसको जिस प्रकार एक्स का मान रखा जाएगा उस प्रकार मान बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये होता है। और आपको रेखिक बताए चुके क्या होता है। रेखिक वह होता है जिसपे एक की घात चढ़ी हो। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब अपन डिस्कस किया जो भी चीजें इतनी थी चैप्टर के बारे में समझा। इसके बाद अपन सीधी बात करते हैं प्रश्ना सॉरी उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण के बाद प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब चलो थोड़ा बहुत और समझ लो, इसके बाद उसके बाद चलते हैं। जैसे कि समीकरण हल करते जब हम किसी संख्या को बराबर की इस साइड से उस साइड ले जाते हैं। चलो आओ, एक्स के लिए एक चीज और समझ लो। जैसे ये समीकरण होता 5x+2 बराबर -5x जी है, तो अपन ने क्या बोला? अचर संख्या एक साइड अलग ले जानी, चर संख्या एक साइड अलग ले जानी। जैसे कि जी है, बराबर की इस साइड लाएंगे अपन एक्स, तो 5x माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, 5x बराबर ये प्लस वाला इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 10x बराबर -2। यही होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। इसी के लिए इसी के लिए बोल रहे हैं कि जो क्या है, प्लस बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
और माइनस बराबर के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और गुणा बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में पलट जाएगा, और भाग बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में पलट जाएगा, गुणा में पलट जाएगा। ठीक है, बराबर के इस साइड जाएगा तो गुणा में और भाग में, ये याद करो, इनको ही इस तरह से लिखा गया है, समझो। प्लस जैसे लिखा है ना, प्लस उधर जाएगा तो क्या माइनस बनता है, और माइनस माइनस उधर जाकर प्लस बन जाता है, गुणा उधर जाकर भाग बन जाता है, भाग यानी बटे की संख्या उधर जाकर गुणा बन जाती है। ठीक है, हल करने का मुख्य नियम होता है कि हमेशा चर, जैसे हमने अभी बताया ना आपको, क्या चर, चर जो एक्स वाई जेड, कोई भी एबीसीडी के अक्षर उठा लो, ए बी आदि होते हैं। ठीक है, आदि जो होते हैं जी सब एक साइड ले आएंगे, राइट हैंड साइड कर लो, और अचर नंबर 1 2 3 4 5 जैसे अचर होती संख्या वो दूसरी साइड ले लो, किसी भी तरह में एक साइड कर लो। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब अपन उदाहरण नंबर 1 पे आ गए। एग्जाम्पल पहला क्या है, निम्न समीकरण को हल करो। क्या लिखा है, निम्न समीकरण को हल करो, तो इसको अपन हल कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा लिखा हुआ है, 2x - 3 बराबर x+2, इसको अपन सॉल्व कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x जे -3 बराबर x+2। अब जो अचर संख्या उसको एक साइड लेता हूँ, पहली चर संख्या को लेता हूँ, 2x - 3 और -2 बराबर x, सॉरी पहले अचर को, सॉरी चर को ले आओ, तो x को इस साइड लेता हूँ तो माइनस का x बराबर 2, 2x माइनस 2x - x बराबर, ये माइनस की संख्या बराबर की उस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, 2 + 3, माइनस की इस साइड आएगी प्लस की हो जाएगी। देखो ये x बराबर के इस साइड ले आए, यहाँ से x यहाँ पर ले आए बराबर तो माइनस हो गए। इसी तरह j बराबर की साइड माइनस की थी, इस साइड है प्लस की हो गई। जे 2x - 1x है तो क्या बचेगा, x बराबर 2 3 5, x का मान कितना आ गया, 5, यही आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं बताओ, इतना आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, और वीडियो एक बार दोबारा पीछे करके देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब लिखा है समीकरण, क्या लिखा हुआ है समीकरण, समीकरण लिखा, निम्न समीकरण को हल करो, क्या निम्न समीकरण को हल कीजिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये अपना समीकरण दिया हुआ है, 5x + 7/2 बराबर 3x, सॉरी 3/2x -14। ये अपना उदाहरण दूसरा है, इसको भी अपन सॉल्व कहते हैं और समझते हैं अच्छे से क्या है क्या नहीं आखिर। चलो देखो, इसको पहले तो अपन लिख लेंगे अच्छे से, क्या 5x + 7/2 बराबर 3/2x जो प्लस की संख्या बराबर की इस साइड दे दो तो माइनस की हो जाएगी, माइनस के बराबर उस साइड दे दो प्लस की हो जाएगी। तो देखो 5x से पहले से यहाँ तक रहने दो, +7/2 पूरी भिन्न उठा रहा है तो प्लस की है, माइनस की भिन्न हो जाएगी 3/2, और ये x बराबर कितनी, -14, यही होगा। इसको देखो, क्या इसको देखो, और तो ये प्लस की बराबर की उस साइड पहुंचा दो, देखो इस साइड प्लस की बराबर की उस साइड पहुंचा दो तो माइनस की हो जाएगी। ये 5x -3x/2 x बराबर, ये माइनस के बराबर की उस साइड पहुंचा दो प्लस की हो जाएगी 14 -7/2, यही होगा। इसके बटे के नीचे एक मान सकते हैं, यहाँ भी एक मान सकते हैं, अपन मान सकते हैं या नहीं मान सकते, इतना बताओ, मान सकते हैं या नहीं मान सकते, मान सकते हैं ना। तो इसको अपन ने कितना मान लिया, एक मान लिया, एक माना, इसकी भिन्न ले लो और इसका भी एलसीएम ले लो, दोनों के भिन्न के द्वारा एलसीएम सॉल्व कर दो। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, और इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दो, 2 का गुणा 1 का 2 बार गुणा होगा, यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो ये कितने हो गए, 5 दूनी 10x -2 1 2 3x,
बराबर की उस साइड इसमें गुणा होगा, दो बार तो माइनस के 14 दूनी 28 है, 28 माइनस 7, यही हो जाएगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा, इतना बताओ। ये अपन ये देखो इस साइड बराबर की संख्या, अगर ये संख्या है बराबर के इस साइड पहुंचाएंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगी, ये संख्या है बराबर के इस साइड पहुंचाएंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, इसीलिए बराबर के ये दोनों काट देंगे अपन, कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे। और ये कितने हो गए, 10x-3 कम कर देंगे तो कितने हो जाए 7x बराबर, ये माइनस के 28 और माइनस के साथ कितने हो गए 35, किसके हो गए माइनस के, तो x बराबर -35/7, इनको काट दो तो कितने हो गए माइनस के 5, 7×5 ये आंसर होगा, x का मान -5 आ गया। समझ में आया। उदाहरण नंबर 3 पे चलेंगे। चलो सॉरी, उदाहरण नंबर 2 तक अपन ने सॉल्व किया, इसके बाद प्रश्नावली सॉल्व करते हैं और इसके बाद फिर आगे और कुछ समझेंगे। देखो हमने क्या समझाया, एक तो उदाहरण ही समझाया, समझाया या नहीं समझाया, इसके बाद उदाहरण ये समझाया, दोनों उदाहरण आशा है कि समझ में भी आए होंगे, क्या है, आशा है कि समझ में भी आए होंगे, ऐसी आशा तो अपन कर ही सकते हैं क्योंकि इतनी सहजता से समझा, इसमें कोई दोष ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना वो है प्रश्नावली पे आ गए, और प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्या नहीं इसको समझो, इसकी परिभाषा क्या बोल रही है उसको देखो, इस पे ध्यान से समझो क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें एक अलग चीज जुड़ गई है, अभी तक उदाहरण में क्या था, केवल सॉल्व करना था यानी हल करना था, अब इसमें एक चीज जुड़ गई है, वो क्या जुड़ गई है कि इसकी जांच भी करो। जांच कैसे कहते हैं कैसे नहीं कहते वो समझते हैं। पहले अपन को सॉल्व करना है नहीं हल करना, हल करके एक्स का मान निकालते हैं, एक्स का मान जैसे ही निकलता है उसके बाद अपन कहते हैं चलो आ जाओ देखो सामने। पहले तो इसको क्वेश्चन को ऊपर ले जाओ, ऊपर यहाँ लेके जाएंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो जो उदाहरण दिया वो सॉरी सवाल प्रश्नावली का दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3x बराबर 2x+18, जो अचर संख्या इस साइड ले जाएंगे, जो अचर संख्या उसको वहीं छोड़ देंगे, तो जो 2x से बराबर के इस साइड ले आएंगे अपन तो कितना हो जाएगा 3x, जो प्लस का बराबर के इस साइड आएगा माइनस का 2x बराबर प्लस के 18, तो जो माइनस का है उसको अपन प्लस के में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा x, x बराबर क्या आ गया 18। अपन को एक चीज मिल गई, क्या x का मान मिल गया। अब जब x का मान मिल गया तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड रख के अपन इसका मान रख सकते हैं ना, तो मान रखेंगे और जांच करेंगे, दोनों साइड का ही मान बराबर आना चाहिए। चलो देखो यहाँ से अपन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका अपन मान रखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लें, इसका मान रखते हैं। चलो दो अपन क्या रखेंगे, दोनों दोनों पक्षों में मैं एक्स का मान रखने पर सॉरी अपन क्या कर रहे थे, एक्स का मान रखने पर एक्स का मान अपन रखेंगे दोनों पक्षों में। ऊपर से अपन पहले क्वेश्चन का सीधा पक्ष उठा लेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है,
ये पूरा का पूरा अपन उठा लेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, जाएंगे तो स्टार्ट का क्वेश्चन 3x बराबर 2x प्लस 18, ये क्वेश्चन है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपना राइट हैंड साइड है, ठीक है। साइड है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात के लिए। चलो x का मान रखें, देखिए अपन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपन को सिर्फ x का मान रखना है और आंसर देखना है बराबर आया है। देखते चलो समझते चलो अच्छे से। x का मान रखेंगे, 3 गुणे x का मान कितना है 18, तो 18 बराबर 2 गुणे 18 प्लस 18, 18 54 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18, 54 बराबर 36 18 कितने हो गए 54, बराबर 54, बराबर 54। क्या दोनों अपने आर एस एस एंड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है या नहीं है? देखो सेम है, तो अपना सिद्ध हुआ कि अपना सवाल दिया हुआ वो सही है। चलो क्वेश्चन नंबर इसको एक बार फिर से देखो, ऊपर से पूरा दिखाते हैं आपको। देखो अपन ने क्या किया इसमें, इसमें अपन ने पहले जाएंगे तो क्वेश्चन उतारा, इसके बाद 3x-2 जो अचर संख्या थी उसको छोड़ दिया और चर संख्या को बराबर की इस साइड ले आए तो फिर x का मान निकाल लिया, 18 निकाला। राइट हैंड कानो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस और आर एच एस दोनों को कह दिया। अब फिर अपन ने लिखा दोनों पक्षों में x का मान रखने पर, ठीक है। x का मान रख दिया तो जाएंगे तो शुरू का जाएंगे तो सीधा क्वेश्चन उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड और जी लेफ्ट हैंड साइड और जी राइट हैंड साइड दोनों रख दी। बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड दोनों के बारे में बात कर ली। तो यहाँ पे x का मान रख दिया 3x, 3 गुणे x का मान 18 है तो 18 रख दिया यहाँ x का मान, यहाँ भी 18 है तो 18 2 गुणे x, सॉरी 18 रख दिया तो 18 दूनी 36 हो गया, 18 ये 54 हो गया, ठीक है, प्लस 18 ये 54 बराबर 54, ये अपना आंसर हो गया। दोनों बराबर निकले हैं तो अपना आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरी प्रश्नावली तो आप देख ही रहे होगे कि कौन सी है। प्रश्नावली पहली का दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा, निम्न निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले तो भाई सेम रूल है कि अपन को पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हल करना है। तो देखो यहाँ अपन को 5t दिया हुआ है, तो जो t के बराबर का मान है वो एक साइड ले आएंगे, 5t, ये -3 बराबर 3t -5, जो टी है आपसे बोला था। अब तुम बोलोगे कि एक्स चर, सॉरी एक एक्स चर होती है, तो मैंने क्या बोला था, ए टू जेड ईबीसीडी के पूरे अक्षर कहीं भी लगे हों वो अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टी लगी हुई तो क्या है जी, चर संख्या है। बाकी जिसमें टी नहीं लगी हो वो अचर संख्या है। तो चर संख्या एक साइड लेता हूँ, चर संख्या एक साइड ले जाओ, ठीक है। चलो 5t -3, जो 3t है वो माइनस की हो जाएगी बराबर -5, ठीक है। और जी बराबर के उस साइड पहुंचा दो, जो चर संख्या -3t बराबर -5, ये माइनस के 3 थे, इस साइड आने के बाद प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने बचे 2t बराबर, ये कितने बचे -2, -2 बचे यानी, तो t बराबर 2/2, ये यहाँ तक t में गुणा का है, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस का हो जाए, सॉरी भाग में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, तो इसको काट दो, 2 एकम 2, माइनस का 1 आ गया। टी का मान कितना आया, -1 आ गया। आया या नहीं आया, बोलो, इतना बोलो, आया या नहीं आया। चलो इसके बाद थोड़े और आगे चलते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे, अब शुद्ध भाषा में क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों लिख दिया। अब यहाँ के नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों, या तो पहले क्वेश्चन उतार लो, क्या कर लो, क्वेश्चन है वो लिख दो। क्या है क्वेश्चन, 5t -3 बराबर 3t -5 है या नहीं है।
टी का मान याद रखना -1 है, ठीक है। अपन लिख सकते हैं ना, दोनों दोनों पक्षों में टी का मान रखने पर, तो अपन टी का मान रख देंगे 5 गुणे -1 -1 बराबर 3 गुणे -1 -5। ये -5 -3 बराबर -3, ये -5। ये जोड़ेंगे -8 बराबर, ये जोड़ेंगे -8 बराबर -3 -8। दोनों बराबर आए या नहीं आए, केवल इतना देखो। अपन को ये दिक्कत नहीं करना कौन माइनस का आ रहा कौन प्लस का आ रहा। चाहो तो इसे काट भी सकते हैं, माइनस के से बराबर की साइड माइनस के कट जाएगा। तो अपना कितना आ गया, 8 आ गया। दोनों बराबर आए तो अपना सिद्ध हुआ क्वेश्चन दूसरा भी सही है। अपन ने हल किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे आगे बढ़ते हुए, इसको भी सोल्व कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, समीकरण को हल कीजिए और उसकी जांच कीजिए, ठीक है। समीकरण को हल कीजिए और जांच कीजिए। तो अपन इसको पहले राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड अच्छे से निकाल लेंगे। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। जो x की संख्या बराबर की साइड ले तो 5x प्लस 9 माइनस 3x बराबर 5, यही होगा या नहीं। जो अचर संख्या बराबर उसले तो उस साइड हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 5 माइनस 9। ये बराबर के इस साइड प्लस के थे, बराबर के उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। 5 में से जो सॉरी 5x में से माइनस के 3x कम जाएंगे, कितने बचे 2x बराबर जे माइनस के कितने बचे 4 बचे या नहीं बचे। प्लस के 5 में से माइनस के 4 जाएंगे, तो सॉरी माइनस के 9 जाएंगे, तो माइनस के 9 में बड़ी संख्या तो घट देंगे, चिन्ह कौन लेगा माइनस का। तो x बराबर -4/2, इसमें से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 माइनस के 2 आ गए। x का मान कितना आया -2। अब इस पे भी अपन लिख सकते हैं या नहीं, इस पे भी अपन लिख सकते हैं या नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसमें अपन पूरा जाएंगे, कहीं क्वेश्चन उठा दी। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ये हुआ या नहीं। इसको x का मान रख देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में x का मान रखने पर, तो x का मान रख देंगे, कितना है -2 गुणे -2 कह देंगे प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणे -2, यही होगा या नहीं होगा। तो गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, एक इसके प्लस के 10 हो गए, सॉरी माइनस के 10 हो गए। जब माइनस की संख्या प्लस की संख्या से गुणा कर दी तो माइनस के 10 बनते, ठीक है। प्लस 9 बराबर 5 और प्लस जिनका सॉरी इनका गुणा होगा जब माइनस सॉरी प्लस के 3 और माइनस के 2 का, तो क्या हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा नहीं। इसमें से जी माइनस के जब 10 में से प्लस के 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बराबर, और प्लस के 5 में से माइनस के 6 कम करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। दोनों संख्या राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों बराबर आया, तो अपना ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ये लिख सकते हैं लिखना हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो और इस पे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन 4 भी क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल करो और उसकी जांच करो, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। क्या दिया हुआ है, 4z प्लस 2
सॉरी 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो अपन लाएंगे पहले 4z प्लस 3, जो z है इस साइड लाएंगे तो या पहले पूरी संख्या लिख लो प्लस 2z। तो जो अब अपन z की संख्या ले आएंगे पहले तो क्या है वो, जो प्लस के बराबर की साइड लाएंगे माइनस के 2z बराबर 6, यही होगा। और जो अचर संख्या बराबर उस साइड ले जाएंगे 4z माइनस 2z बराबर 6 माइनस 3, प्लस की वाली संख्या उस साइड जाएगी माइनस की हो जाएगी, होगी या नहीं। तो ये 4 में से 2 कम जाएंगे तो कितने बचे 2z बराबर 3, प्लस के ये प्लस ये प्लस के ये माइनस के, जब 6 में से 3 कम होंगे तो 3 बचेंगे, तो z बराबर 3/2, z का मान हुआ 3/2। ठीक है, अब अपन करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको ऊपर कर दो। अब यहाँ लिखेंगे ना अपन, पहले तो जो मान है वो उतार लो, सॉरी क्वेश्चन उतार लो। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। यहाँ z का मान रखने पर अपन z का मान रख देंगे, यहाँ यहाँ लिख लो दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में z का मान रखने पर, समझ में आया। अपन z का मान रख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। इस बात का मुख्य रूप से ध्यान दो कि दोनों पक्ष यदि बराबर नहीं आते तो आपका जो उत्तर दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, z का मान रखेंगे 4 गुणे कितना है 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणे 3/2। 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, ये भी काट देंगे तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3, यही होगा 9 बराबर 9। अपन को ये नहीं देखना कितना आया, लेकिन दोनों पक्षों में बराबर आंसर आनी चाहिए। तो अपन ने अभी तक कितने क्वेश्चन समझे उसको एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक समझे, इसके पीडीएफ पाने के लिए कुछ नहीं करना है। चलो मैं ब्लैंक पेज पर बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, मेरे 2 नंबर हैं व्हाट्सएप नंबर 8815194075। इस नंबर पर संपर्क करो। इस पर कुछ नहीं लिखना है, ओनली पीडीएफ लिखना है। पीडीएफ लिखो, आपको टेलीग्राम चैनल की या डायरेक्ट पीडीएफ ही सेंड कर देंगे, भेज देंगे। और जुड़ना ना भूले श्रीवास क्लासेस से। इसके बाद अपन जो भी बात रही, जो क्वेश्चन समझा है वो देख लो कितनी समझा है। जो ये क्वेश्चन नंबर अपना चौथा था, क्वेश्चन नंबर चौथा, और ये क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा रहा, ये क्वेश्चन नंबर अपना पहला रहा, ये उदाहरण रहा दूसरा, ये उदाहरण पहला रहा। और इससे पहले भी समझाया कि अचर क्या होता है, क्या अचर होता है। ठीक है, ये बराबर के इस साइड जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी समझाया जो भी। और समीकरण के बारे में जानकारी ली। समय को देखते हुए अपनी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते, यहीं क्लास एंड करते हैं। इसी तरह देखते रहिए हमारी श्रीवास क्लासेस को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।